जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और इसे मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग मेरे बच्चों को लेकर है, स्पेशली मेरे बेटे को लेकर, जिसे मैंने बहुत ही मुश्किल से पाया था। गुरु जी की बहुत कृपा हुई हमारे ऊपर। मेरे बहुत सारे मिसकैरेजेस हुए जिनकी वजह से मैं माँ नहीं बन पा रही थी, पर गुरु पा की इतनी मेहर हुई हमारे ऊपर कि चाहे मुझे बहुत तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा, पर ये बिल्कुल ठीक ठाक हो गया बच्चा हमारा। बचपन तो बहुत ठीक ठाक निकल गया इसका, बट जैसे ही ये बड़ा होने लगा तो इसको बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी सब्जेक्ट चूज़ करने में। जब बच्चे 10th के बाद इनको तकलीफ़ आती ही है, तो ये साइंस ले लिया इसने हमारे कहने पर और कर नहीं पा रहा था, फेल हो गया 11th में। तो बहुत बड़ा सेटबैक था बच्चे के लिए, पर गुरु जी की इतनी मेहर हुई कि इसने कॉमर्स लिया और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से क्लियर किया, उसको बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर किया। पर फिर अड़ गया कि मैं MBA नहीं करूँगा। तो इसने ऐसा फील्ड चूज़ किया जो हम सोच भी नहीं सकते थे, कभी हमने सुना भी नहीं था जिसके बारे में। और हम इसको मेरे हस्बैंड ने बहुत मना किया, बहुत समझाने की कोशिश की, पर गुरु जी की जैसी मर्ज़ी। फिर हमने इसकी बात मान ली और इसने बोला अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो फिर मैं MBA कर लूँगा। गुरु जी ने इसके सिर पे अपना हाथ रखा और आज मैं ये सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इतनी स्ट्रगल के बाद और इतनी गुरु जी की इतनी कृपा इस पर हुई कि अब इसको इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलने लग गए हैं अपने काम के लिए। पहला इंटरनेशनल क्लाइंट इसको मिला है, उसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुपा कभी सपने में भी नहीं सोचा था हमने। किसी ने मुझे कहा कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक के आप सोचो कि बहुत अच्छा कर रहा है और बाहर जा रहा है, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ गुरुपा को सरेंडर कर दिया कि गुरुपा अगर आपकी कृपा होगी तो ऐसा भी होगा किसी दिन, इसके लिए जो अच्छा हो वही कीजिए। और एंड टू माय सरप्राइज़ नेक्स्ट वीक ही इसने आके हमें ये खुशखबरी दी कि मुझे एक इंटरनेशनल क्लाइंट मिला है और कल वो इसका कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट और आउट हो गया है। अभी ये मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। हम जो सोच भी नहीं सकते, आप हमें इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं। ये तो हमारी एक्सपेक्टेशंस से बिल्कुल मतलब हम सोच ही नहीं सकते थे। हमारी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी इतनी जितना आपने हमें दिया है। थैंक यू गुरुपा। अब मैं छोटी छोटी बातों के लिए, अब मुझे लगता है कि कितनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं रोती रहती थी। ये नहीं है हमारे पास, वो नहीं है हमारे पास, उन्होंने ये ले लिया हमारा, वो ले लिया हमारा। पर जब से ये थॉट आया है मन में कि जो हो रहा है वो गुरुपा की मर्ज़ी से हो रहा है, तो एक अंदर पेशेंस आ गया है जो गुरुपा से मैं रोज़ मांगती हूँ कि गुरुपा सरेंडर करना सिखाइए, सरेंडर करना सिखाइए, हाथ थाम के रखिए, बस आप हमारा हाथ मत छोड़िए। हम तो आपके बुद्धू बच्चे हैं, हमें कोई समझ नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है।
मेरा छोटा बेटा भी मैं देखती जा रही हूँ कितना चेंज हो गया है जब से वो गुरुपा से जुड़ा है, जब से गुरुपा ने अपना हाथ उसके सर पे रखा है। उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो गई है। ना वो किसी से बात कर सकता था, ना पढ़ाई लिखाई में तेज़ था, ना कुछ था। पर गुरुपा की इतनी मेहर हुई कि वो प्रोफेशनल कॉलेज में गया। अभी ये नहीं पता आगे गुरुपा की मर्ज़ी कि वो आगे इसी को परस्यू करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि वो और बहुत सी चीज़ों में अच्छा है और हमें नहीं पता कि आगे उसकी लाइफ कौन सा डायरेक्शन लेगी। पर वो मेरे साथ हर सत्संग में जाता है, जब भी मैं सत्संग में जाती हूँ वो मेरे साथ जाता है। और गुरुपा ने बहुत मेहर की है उसके ऊपर कि उसको वहाँ पे सेवा का मौका मिलता है, संगत की सेवा करता है वो वहाँ पर जाकर, उसे बुलाया जाता है संगत की सेवा के लिए। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। मैंने तो आज तक नहीं की है सेवा, मुझे ये मौका नहीं मिला है, क्योंकि शायद मैं वहाँ बैठकर इतनी खो जाती हूँ गुरुपा में। और वैसे भी मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत है, तो उठने बैठने में भी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। नीचे बैठ जाती हूँ तो बार बार पोजीशंस चेंज करती रहती हूँ। पर गुरुपा की इतनी मेहर है कि मैं नीचे ही बैठकर सत्संग में पूरा टाइम मैं नीचे ही बैठती हूँ। मैं आज तक चेयर पर नहीं बैठी हूँ। ये भी बहुत बड़ी कृपा है गुरुपा की। और गुरुपा मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे। अभी रिसेंटली मैंने थोड़ा थोड़ा सूर्य नमस्कार और थोड़े से एक्सरसाइजेस शुरू कर दिए हैं जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा पहले जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती थी, सोते सोते करती रहती थी, मुझे सोने में भी तकलीफ़ होती थी, तो मेरे ऊपर जो साइकिक अटैक्स कराए गए थे उनकी वजह से कभी कभी मैं वो मंत्र उल्टा पता नहीं क्या बन जाता था उस मंत्र का, मैं खुद नहीं जानती हूँ। मैं एकदम मुझे गुरुपा जगा देते थे और मुझे रियलाइज़ होता था ये मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि गुरुपा ने कभी उस नेगेटिविटी को मेरे ऊपर हावी होने ही नहीं दिया। उसके लिए गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा, आपने हमारे को इतना संभाल के रखा हुआ है। ये आपका घर है और हम आपके बच्चे हैं, और हमें पता है आप हमारे साथ कभी कोई गलत नहीं होने देंगे। थैंक यू गुरुपा। कहते कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। मैं बाहर रहती हूँ, बाहर कंट्री में रहती हूँ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो मैंने अपने ऑफिस से अराउंड 1 मंथ की छुट्टियाँ ली थी, और वो भी बड़ी मुश्किल से ली थी। तो छुट्टियों के बाद जब मेरे पति की तबीयत थोड़ी ठीक हुई और मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा जब यहाँ पे आए, तो फिर मैंने दोबारा से अपना ऑफिस ज्वाइन किया। लेकिन संगत जी जो मेरी जगह थी जहाँ पे मैं कंफर्टेबली काम कर रही थी, वहाँ पे मेरी जगह किसी और को लगा दिया था और मुझे मेरी लोकेशन चेंज कर दी थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। वो काम भी नहीं आता था मुझे। तो शुरू का 1 या 2 दिन होगा जब मैंने उस लोकेशन पे काम किया होगा, लेकिन गुरुजी तो मेरे पिता हैं ही यहाँ पे विराजमान साक्षात। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी वैसे तो जॉब करनी है, कहीं भी कर लेंगे, लेकिन गुरुजी बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे हैं यहाँ, मुझे प्लीज़ मेरी पहली जगह पे ही आप पहुँचा दो। तो संगत जी इतने लोग मेरे मतलब अगेंस्ट थे इस चीज़ के लेके, लेकिन फिर भी गुरुजी ने जैसे तैसे करके मतलब मुझे मेरी सीट तक पहुंचा ही दिया। अभी मैं अपनी जो मेरी पहली लोकेशन थी मैं उसी पे ही काम कर रही हूँ। हाँ, बीच में थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं, उसमें टाइम लगेगा परमानेंटली होने पे, लेकिन मैं कंफर्टेबली अब अपना काम करने लग रही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी बच्ची का इतना ज़्यादा ध्यान रखा काम को लेके भी, और आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी मम्मी जो आई हुई है यहाँ पे, मेरे हस्बैंड की मम्मी, तो पहले वो मानते तो थे गुरुजी को, लेकिन इस बार जब वो आए हैं तो उनमें एकदम से मैं चेंजेस ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। वो भी गुरुजी की भक्ति में अब लीन होते जा रहे हैं। वो भी अब बहुत मानने लग गए हैं, मेरे मम्मी पापा भी। तो संगत जी, जब वो ऐसे ही मम्मी के पास भी अब मैसेज आने लग गए हैं। तो एक दिन मैं ऑफिस में थी, तो मम्मी के पास मैसेज आया कि मैं तुझे लाल झोले में दर्शन दूंगा और तेरी सारी प्रॉब्लम मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तो जब मम्मी ने मेरे पास फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन जब यही था कि उससे अगले दिन हम यहाँ पे घूमने गए, तो फॉरेन कंट्री में संगत जी सोचिए कितना बड़ा चमत्कार हुआ। हम बस का वेट कर रहे थे, वहीं बस पे ऑलरेडी एक लड़की बैठी थी जिसने प्योर डार्क रेड कलर की शर्ट पहनी हुई थी। तो मैं उसके पास जाके बैठ गई, और जब मैंने देखा पास जाके, तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि उस लड़की के पास इतना बड़ा गुरुजी का स्वरूप है, और उसमें छोटे छोटे और ज़्यादा स्वरूप है, और वो लड़की कड़ा प्रसाद खाने लग रही थी। तो मैंने एकदम जैसे ही गुरुजी को देखा, मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी देखिए गुरुजी की संगत। और अब गुरुजी बोल रहे थे ना आपको रेड चोले में दर्शन देंगे, देखो इन्होंने भी रेड पहना हुआ है। वो लड़की बस मुस्कुराई, और संगत जी पता नहीं क्या हुआ, मैंने सिर्फ गुरुजी को प्रणाम किया, उनके चरणों को टच करके प्रणाम किया, जय गुरुजी बोला। इसके अलावा मैं उस लड़की से कोई बात ही नहीं कर पाई। मुझे घर आके बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा था कि ऐसा क्या हो गया था कि मैं उस लड़की से ज़्यादा बात ही नहीं कर पाई। मैं पूछती जो भी था, मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी और खुश भी हो गई थी, और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मतलब मैं तो बार बार सोच के खुश हो रही थी कि गुरुजी ने जैसा बोला था वो वैसे ही रूप में दर्शन देने आए। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने दर्शन दिए हमें, वो भी लाल चोले में दर्शन दिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं कल ऐसे ही मार्केट गई थी, और वहाँ मार्केट में मेरे पास एक मैसेज आता है गुरुजी का कि बेटा मतलब वो मुझे एक सत्संग सुनवाते हैं, उसमें एक लेडी होती है, और उसके पास गुरुजी का मैसेज आया होता है कि ना तेरे पति का एक्सीडेंट तो निश्चित है, वो तो होगा ही होगा, लेकिन मैं तेरे पति को चोट नहीं लगने दूंगा। तो मैंने वो सत्संग उनका सुना था। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही जब मेरे हस्बैंड पार्किंग से गाड़ी निकाल रहे होते हैं, तो पता नहीं क्या होता है, एकदम से वो गाड़ी पीछे वाली गाड़ी के एकदम टकराती है। तो एकदम से मुझे गुरुजी का मैसेज याद आया कि जो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया था, उसके जस्ट 1 घंटे बाद ही ये हादसा हो गया। एकदम से बहुत तेज आवाज़ आई, लेकिन पता नहीं चला गुरुजी कि पिछली वाली गाड़ी को लगी या नहीं लगी। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। हमने अपनी गाड़ी भी चेक की थी आगे जाके, तो हमारी गाड़ी पे भी कुछ नहीं हुआ था, वो शायद ब्रेक की आवाज़ थी। तो बड़ा हादसा होने से बच गया, जिसमें हमारा पूरा परिवार था उस गाड़ी में। तो उसके लिए भी बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना मेरे गुरुजी। मैंने अभी गुरुजी से अरदास की हुई है बहुत बड़ी, तो वो बस गुरुजी मेरी अरदास पूरी कर दें तो मैं को शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। वैसे तो ऐसा नहीं कि अरदास का मतलब मैं अरदास इसलिए बोल रही हूँ कि तभी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, मतलब मैं उस वाली अरदास का भी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि गुरुजी की कृपा तो हम पे रोज़ ही रहती है, और वो हमारे कैसे अपने कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो गुरुजी आपसे भी यही विनती है कि गुरुजी आप भी प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और अपनी सारी संगत का ध्यान रखिए। कल मैं बड़े मंदिर भी गई थी, यहाँ भी दूसरी कंट्री में भी गुरुजी का बड़ा मंदिर है। तो संगत जी मुझे तो इतना अच्छा लगता है ना वहाँ जाके। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे लड़कियाँ अपने मायके जाती हैं और होता है ना कि अब कुछ काम नहीं करना, गरम गरम खाना आता है सामने से, तो इस चीज़ को ना लड़कियां अपने मायके जाके इस वाली विश को पूरी करती है। क्योंकि संगत जी लड़कियों की लाइफ बड़ी बिजी रहती है, लेकिन जो लाड़ प्यार दुलार उन्हें अपने मायके जाके मिलता है और जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है ना, तो वो मुझे बड़े मंदिर जाके मिलता है यहाँ पे, और मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं तो बस गुरुजी की आंखों में ही देखती रहती हूँ और मेरे आंसू निकलते रहते हैं, गुरुजी मेरी नेगेटिविटी निकालते रहते हैं और मैं गुरुजी को निहारती रहती हूँ।
और बॉडी इतनी इतनी हल्की हो जाती है मेरी, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ अब मैं 1-2 हफ्ते के लिए चार्ज होगी, फिर दोबारा से गुरुजी के पास चले जाती हूँ। तो अभी तो मेरी यही लाइफ है कि अपने काम में ध्यान रखती हूँ और गुरुजी से मिलने चली जाती हूँ जब अकेलापन फील होता है। गुरुजी ने संगत जी मुझे बहुत संभाला हुआ। अगर मैं तो सोचती हूँ अगर यहाँ पे गुरुजी का मंदिर नहीं होता तो मैं कैसे रहती। हालांकि मेरे घर में स्वरूप है, स्वरूप पे भी अब काफ़ी तेज है कि ऐसा लगता है गुरुजी अभी बात करेंगे, लेकिन मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है। तो गुरुदेव आपकी बहुत बहुत कृपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने हम पे इतनी कृपा की हुई है। बस आप सब पे अपनी ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखिए, सबके दुखों को दूर कीजिए। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, मैं गुड़गांव से गुरुपा की बेटी सविता बोल रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज गुरुपा का मैसेज आया है, बेटी इस सत्संग को मत छोड़ना, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आज तेरे सभी कष्टों का निवारण होगा। जय गुरुजी। बेटी, आज मंगलवार की रात को तेरे सभी कष्टों का निवारण होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुपा का मैसेज है कि बेटी इन 7 दिनों के अंदर तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुपा, ये मेरा संध्या वेला मंगलवार का शुक्राना सत्संग है, इसे स्वीकार करो। जय गुरुजी महाराज। आज 11 तारीख है। जय गुरुजी। गुरुपा, कोई ऐसा वर्ड नहीं जैसे मैं आपका तहे दिल से शुक्राना ही करती हूँ गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं बहुत परेशान हूँ, नेगेटिविटी बहुत हावी होती है और गुरुपा ये मैसेज पढ़कर बस मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, एक बहुत ही अच्छा एक और शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे गुरुपा का एक बहुत ही अच्छा सत्संग है। हमने बृहस्पतिवार को सत्संग रखा था घर में, तो अपने मंदिर में ही अपने गुरुपा का स्वरूप सजा रखे हैं हमने, और कढ़ा प्रसाद और ये सब चाय प्रसाद बिस्किट प्रसाद ये सब रखे और बहुत अच्छी तरह से मतलब सादगी के साथ हमने सत्संग किया। हमारे गुरुपा ने कराया, वही कराते हैं, नहीं तो हमारी कोई मजाल नहीं जो हम करा जाएं। तो ऐसे ही सत्संग चल रहा था और मैं बैठी हुई थी। संगत जी, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, कभी आराम हो जाता है और कभी नहीं हो पाता। तो मैं ऐसे ही मूढ़ी पे बैठी थी और बस कर रही थी गुरु जी का ध्यान और शब्द सुन रही थी और भजन भी चला रखे थे हमने गुरुपा के। तो संगत जी, बस सोच रही थी कि कुछ आज गुरुपा ने हमें ब्लेसिंग नहीं दी। और हाँ संगत जी, उस दिन हमने अपने ही पेड़ के गुलाब का फूल से बस गुरुपा का स्वागत किया था, वेलकम किया था। और हमने मतलब उस दिन हमें फूल नहीं मिले थे गेंदा के और चीज़ के बाहर से। तो मैं यही सोच रही थी आज हमने गुरुपा का स्वागत धूमधाम से वैसा नहीं किया। तो पता नहीं गुरुपा आए हैं नहीं आए, कैसे है सत्संग, बस ऐसी मेरे थॉट आ गई। और थोड़ी देर बाद ही गुरुपा के स्वरूप को तो मैं देख ही रही थी संगत जी। और गुरुपा ऐसे दोनों आँखों को ऐसे पलक मारते हैं और एकदम मुझे लगा मेरा वहम है या गुरुजी ने सचमुच ऐसा किया। और बहुत प्यारे लगे उस टाइम, बहुत प्यारे लगे गुरुपा, बहुत क्यूट। तो मैंने अपनी बेटी को बताया, नहीं जब नहीं बताया फिर मैं बैठी रही। और फिर मैंने कि मेरा वहम है शायद, तो फिर दोबारा गुरुपा ने पलक झपकाई अपने।
शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। फिर मैंने अपनी बेटी को बताया, ये बेटा ऐसे ऐसे गुरुपा पलक ऐसे झपका रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, सचमुच ये मुझे वहम है। तो बृहस्पतिवार का जैसे मैंने सत्संग शेयर किया, मैंने उसमें ये बात शेयर नहीं की कि गुरुपा का ऐसे मुझे फील हुआ। तो मैंने आज एक आंटी जी का सत्संग में सुना कि गुरुपा ने ऐसे पलक झपकाए, बहुत प्यारी तरह से। संगत जी अलग ही पता चल रहा था कि हाँ ये गुरुपा ही है, मगर ऐसे हमें वहम हो जाता है ना एकदम से कि ऐसा हो नहीं सकता, मगर गुरुपा है तो सब कुछ हो सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत दुख देख लिए, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, मेरे दिल में क्या है ये सब आपको पता है गुरुपा, कब आपको क्या देना है वो सब आप जानो, बस इस नेगेटिविटी को हटाओ। जय गुरु जी महाराज, और बस खुशियाँ ही खुशियाँ लाओ मेरे घर में गुरुपा, बहुत दुख देख लिए। जय गुरुपा, जय हो, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, आज हनुमान भैया के साथ मेरे घर आकर हमारे सभी कष्टों को हर ले जाओ। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक और अरदास है मेरी, हमें होली पे अपने दर्शन बड़े मंदिर और बुलाओ गुरुपा, अपने दर्शन दो गुरुपा। मैं बहुत दिनों से आना चाहती हूँ, पूरे 2 महीना हो जाएंगे। जनवरी में गई थी, 13 जनवरी को जय गुरु जी महाराज आपके दर्शन हुए थे, और मैं 2 महीने से जा नहीं पा रही, पूरी फरवरी निकल गई और अब 1.5 महीना हो गया, मार्च भी आधी हो जाएगी। गुरुपा मुझे बुला लो। जय गुरु जी महाराज, कल बुला लो 12 तारीख को, या दिवाली होली वाले दिन बुला लो 13 तारीख को। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरे परिवार के साथ बुलाओ गुरुपा, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ ही आना चाहती हूँ। जय गुरु जी महाराज। गुरुपा वैसे तो जो भी एक जना पहुँच जाए आपके दरबार में तो आप पूरे परिवार को ब्लेस कर देते हो, मगर गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बड़े बेटे को भी बुलाओ गुरुपा, क्योंकि उन पर भी नेगेटिव बहुत हावी है। गुरुपा आपका प्रसाद लेकर वो धन्य हो जाएंगे गुरुजी महाराज, उनके कष्ट कट जाएंगे, उन्हें सफलता प्राप्त होगी गुरुपा। बड़े नसीबों से आपका प्रसाद लंगर प्रसाद मिलता है गुरुजी महाराज, उन्हें भी इतना भाग्यशाली बना दो गुरुजी महाराज, जो आकर वो आपका लंगर प्रसाद ग्रहण करें। जय गुरु जी महाराज, जय हो, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोई गलती हरी हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, मैं अपनी हर गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ़ करना गुरु जी महाराज। जय हो, शुक्राना गुरुपा, आपको इतने मेरे सारे कष्ट दूर करने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। सभी के कष्ट दूर करो गुरुपा, होली पे सभी के नेगेटिव दूर करो, सभी के समस्त कष्टों को दूर करो। जय गुरुजी महाराज। अगर गुरुपा हमसे किसी से भी आपकी संगत से कोई गलती बने तो उसे क्षमा करो, और सब पे अपने प्यार का रंग बरसा दो गुरुजी महाराज। जय हो गुरुपा। और जो भी आंटी और अंकल ये सत्संग शेयर करें उन सब पे अपनी असीम कृपा बरसाओ गुरुजी महाराज। जय हो गुरुपा, जय हो। सभी संगत के कष्ट दूर करो गुरुजी महाराज। जय हो गुरु। ये सत्संग है जो मेरे को ड्रीम दर्शन हुए थे। ये ऐसा है कि अचानक मैं सपने में ये देखती हूँ कि मेरे गले में जैसे किसी ने कोई कपड़ा या चुन्नी करके बांधी हुई है, और मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही है, कि गांठ लगी हुई है। और सपने में मैं देख रही हूँ कितनी मुश्किल हो रही है मुझे सांस लेने में। मैं एक बार वो गांठ खोलती हूँ, वो चुन्नी या जो भी चीज़ है, गांठ खोलती हूँ, मुझे सांस आती है। उसके बाद 5-10 मिनट बाद अचानक फिर से वही चीज़ रिपीटेशन में होता है, फिर वही चुन्नी या कपड़ा जो भी था वो फिर मेरे गले में गांठ लगी हुई, किसी ने कोई कस के, और मैं परेशान हो रही हूँ सांस लेने में, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे परेशानी हो रही है। फिर मैं
परेशान, मैं काफ़ी स्ट्रगल करती हूँ वो गांठ खोलने में कि किस तरह मैं ये चुन्नी की गांठ खोलूँ या थोड़ा ढीला करूँ, मेरी सांस आए। ऐसे करते करते बार बार 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद ये चीज़ रिपीटेशन में हो रही है। मेरे को सांस नहीं आ रही, मेरे कोई घोट रहा है मेरा गला, कोई रस्सी बंधी हुई है। मैं बहुत परेशान हो गई और फिर मैं ऐसे देखती हूँ, ऐसे परेशान होते होते अचानक मैं अपनी मम्मी के पास जाती हूँ और मम्मी को बताती हूँ। फिर मम्मी मुझे एक ऐसी जगह लेके जाते हैं जैसे कोई गुरु का द्वार हो, गुरुपा का हो द्वार, या कोई ऐसी जगह जहाँ पर सब गुरु आपके सब श्रद्धालु बैठे हैं, सब संगत बैठी हैं। और ऊपर वहाँ पर दीवार पे मैं देख रही हूँ गुरुपा आपकी बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ है और नीचे हम सारे बैठे हैं, अरदासें करते हैं। और आगे कोई मेन सेवक या जो होंगे जिनको मैं अपनी तकलीफ़ बताती हूँ, मेरी मम्मी तकलीफ़ बताती है कि मेरी बच्ची के साथ ये तकलीफ़ हो रही है, बार बार उसका गला घुट रहा है, कुछ हो रहा है, तो आपको कुछ पता है तो बताओ हमें। तो उन्होंने शायद उनको कुछ पावर्स थी या कुछ समझ थी, ज्ञान था, मुझे नहीं पता, सपने में जो मेरे को जितना समझ आया। तो उन सेवक ने क्या किया, आपके आगे अरदास की और अचानक एक पर्ची आती है और वो मुझे देते हैं। मैं वहाँ उस पर्ची में लिखा था कि कोई है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है या कुछ मेरी जान लेने की कोशिश कर रही है। तो इसकी पर्ची में लिखा था कि अभी तक तो ये मर जानी चाहिए थी, मतलब जो मेरे साथ हो रहा है तो अभी तक मेरी जान चली जानी चाहिए थी। तो ये कैसे जो हो रहा है, मैं ठीक हूँ अभी तक, ये क्या है नहीं समझ आ रहा। अभी तक इसकी जान चली जानी चाहिए थी जो इसके साथ हो रहा है या जो भी मेरे साथ कोई कुछ कर रहा है। तो मेरी मम्मी, मैं सपने में हम वो देखते हैं कि हम बहुत परेशान हैं। फिर मैं पूछती हूँ, मैं गुरुपा पे बहुत विश्वास करती हूँ, मुझे पता है मेरी हर परेशानी मेरे गुरुपा ठीक कर देंगे। तो मैं सपने में भी ये पूछती हूँ, मेरे गुरुपा ने कोई हल भी लिखा होगा? अगर ये लिखा है कि ऐसा ऐसा होना था इसके साथ, क्या पता कोई सोल्यूशन या कुछ एक होता है ना, गुरुपा बताते हैं इसका ये उपाय है, ये कुछ उपाय लिखा हो, कुछ किसके साथ क्या करना क्या है। तो उन्होंने, सेवक ने बताया कि नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया, कोई उपाय नहीं लिखा। तो मैं एकदम से एक आस लगा के गुरुपा के स्वरूप जो दीवार पे लगा था ऊपर, मैं हाथ फैला के, अपने दोनों हाथ ऐसे ना फैला के, और गुरुपा के आगे देख के अरदास करती हूँ कि गुरुपा कुछ भी करो, मुझे ठीक कर दो, कुछ भी करो, मुझे इस परेशानी से निकालो। मुझे पता आप ही हो मेरे सब कुछ, आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हो, आप सब कुछ करोगे ठीक। मैं इस सच्चे दिल से गुरुपा से अरदास लगाती हूँ। और अचानक मेरे जो 2 हाथ आगे रखे हुए थे उसमें अचानक एक थाल सी गिरती है, और थाल सी गिरती है, मैं देखती हूँ और अचानक मेरे में क्या प्रेशर सा पड़ता है कि मैं देखती हूँ 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, मैं जो लगा के मेरे को उल्टी सी होती है। 1 बार 2 बार मैं उल्टी करने की कोशिश करी, उल्टी आ रही है मुझे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार दम लगा के मेरी उल्टी निकल रही है। ये मैं सपने में देख रही हूँ और अचानक डर के मारे या आई डोंट नो क्या, मुझे मेरी नींद खुल जाती है, मेरा सपना टूटता है और मैं उठती हूँ और मैं गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा जो भी मेरे ऊपर संकट था, जो भी कोई बीमारी हो या कोई भी तकलीफ़ थी, आपने मेरे कर्म कटे हैं, मेरी परेशानी दूर की है। जैसे मैंने सत्संग में सुना है कि गुरुपा सपने में आके हमारे कर्म काटते हैं, हमारी बीमारियाँ ख़त्म करते हैं। तो मुझे वही लगा कि गुरुपा ने मेरी कोई बहुत बड़ी बीमारी या कोई बहुत बड़ी संकट तकलीफ़ को बाहर निकाल दिया है मेरे शरीर से। मेरे गुरुपा पे मेरा विश्वास जो था, जो मैंने अरदास सपने में भी लगाई थी, मेरे गुरुपा ने 1 सेकंड नहीं लगाया मेरी वो अरदास कबूल करने में। आपका अनंतम शुक्राना करूँगी गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। हम संग हमेशा हमारे अंग संग सही रहना, मेरे ना रहना, मेरे हाथ फड़े रहना और अपनी सारी सत्संगत को ऐसे ही ब्लेसिंग करते रहना। बस आपका ये मेरा शुक्राना सत्संग था जो मैं शेयर करना चाह रही थी संगत जी। अब मैं अपना सत्संग को विराम देते हुए गुरुपा आपके मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी।